नमस्कार, RNI न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार यानी आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र के सेस कोर्ट को बताया गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी 2024 के 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। ऐसे में उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। वहीं इसके नतीजे 30 जून को आएंगे। छात्रों के विरोध से उठा नीट रिजल्ट का विवाद अब गहरा गया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। वहीं नीट परीक्षा रिजल्ट विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। नीट एग्जाम में धांधली को लेकर दायर 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। एनटीए ने नीट में ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया है। इस तरह से अब 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया गया है। फिर से एग्जाम 23 जून को होगा और रिजल्ट 30 जून तक घोषित किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। परीक्षा में छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर अदालत में दलील पेश की गई है। वहीं अदालत ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि एनटीए ने अपनी बात मान ली है और वह ग्रेस मार्क्स को हटा रहे हैं। इन छात्रों को री नीट एग्जाम में शामिल होने का विकल्प दिया गया है। ये छात्र या तो अब दोबारा एग्जाम दे सकते हैं या फिर ग्रेस मार्क्स वाली मार्कशीट के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर छात्र दोबारा परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। दोबारा परीक्षा सिर्फ वही छात्र दे सकेंगे जिसका समय कम कर दिया गया था। यहाँ पर CLAT का फैसला लागू नहीं हो सकता। वकील JSI दीपक ने कहा कि 1563 छात्रों ने समय न मिलने को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन जो लोग कोर्ट आए ही नहीं उसका क्या। जिस पर कोर्ट ने कहा कि क्या वे छात्र यहाँ हैं या फिर आप उनकी ब्रीफ देख रहे हैं, फालतू में दायरा ना बढ़ाएं। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। नीट परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल हुए। कोर्ट में चल रही सुनवाई का मामला करीब 1500 छात्रों से जुड़ा है। सरकार कोर्ट को जवाब देने के लिए तैयार है। इस खास मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए कमेटी बनाई गई है। सरकार इसकी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करेगी। एनटीए देश में प्रमुख परीक्षाएं यानी नीट, JEE और COET सफलतापूर्वक करवाती है। हम इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नीट के संबंध में पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है, उसमें ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है। उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, JEE और COET। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं।
पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है सर, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित रूप कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है कोर्ट की, अर्जी किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है क्या? सवाल आ रहे हैं एक तो एनटीए का उत्तर देगा, कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था, वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोली आई है। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका रीटेस्ट होगा, जो 1500 केसेस हैं इनका रीटेस्ट होगा। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जजर में से जो 2 सेट ऑफ क्वेश्चन आए थे उसकी क्या करेंगे? उसको गंभीरता से देखिए, 2 सेट रहता है। देखो आप पूरा जानकारी लेके आओ। आप बताइए सर, आप ही बताइए। उतरते दे रहा है, 2 सेट क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जजर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए वो दूसरा खुल गया, उसको फिर आने को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस हुई, उसमें वो हल्ला हुई है। ऐसा कोई 2 सेट क्वेश्चन अचानक आ गया, ऐसा नहीं है। ये सालों से प्रैक्टिस चली आई है, ये स्पष्टता के साथ। आपको बता दें कि नीट 2024 एग्जाम में 67 बच्चों को 720 में से 720 अंक हासिल हुए थे। जब इसको लेकर एनटीए से सवाल किया गया तो एनटीए ने इसके पीछे की वजह ग्रेस मार्क्स बताया। एनटीए ने अपनी सफाई में कहा था कि कुछ एग्जाम सेंटर पर देर से परीक्षा शुरू होने के कारण 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए थे, जिसकी वजह से 44 छात्रों के 720 अंक हुए। हालांकि सुप्रीम अदालत ने आज के फैसले से छात्रों को मिले ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं। कुल मिलाकर नीट यूजी धांधली मामले में आज छात्रों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा परिणाम में अनियमितता को देखते हुए एनटीए को 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द करके फिर से नीट एग्जाम आयोजित करने का निर्देश दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें RNI न्यूज़ के साथ।